प्रभु की इच्छा है कि सर्वजन इस बात की अनुभूति करे कि गीता मेरे लिए, गीता सर्व सम्मान के लिए, क्योंकि हम ही तो अर्जुन हैं और भगवान की वाणी हमारे लिए है। अनुभव करना है कि गीता मेरे लिए है, तो जब भगवत गीता मेरे लिए हो जाएगी तो भगवान की वाणी भी मेरी हो जाएगी, भगवान भी मेरे हो जाएंगे, और उससे उत्पन्न जो आत्मीयता है, आत्म तत्व है, वो भी मेरा हो जाएगा। या ये कह लो कि मैं भी उसमें गुम हो जाऊंगा। जानत तुम ही हुई जाई। तो गीता मेरे लिए, इस बात को अनुभव करो और अंदर से अंदर प्रभु का धन्यवाद, शुक्राना अदा करो, गर्व करो प्रभु के करुणा के ऊपर कि प्रभु आपकी बहुत करुणा है हमारे ऊपर, जो आप अपनी वाणी को इतने सुलभ ढंग से हमें पहुंचा रहे हो। बहुत धन्यवाद है उस निराकार परमात्मा का, केशव का, कृष्ण का, गुरु का, कि हमको इतनी सुलभ, इतने सरल विधि से इतना बड़ा मंतव्य सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी ज्ञान यात्रा के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 2 का 11वां श्लोक समझेंगे। अध्याय 2 का 11वां श्लोक अनुभव करेंगे, समझकर उसको आत्मसात करना है और अनुभव करना है। तो 11वां श्लोक भगवान बोलते हैं, यहां से भगवान का अब ज्ञान देना आरंभ हुआ है। पिछला हमने समझा था इस श्लोक में कि जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं, जो भी उचित हो मेरे लिए, जिसमें मेरा उद्धार हो, वो मुझसे कहिए। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यश्रेयम सुनिश्चित, बोले जो भी मेरे लिए श्रेयकारी हो, निश्चित ही श्रेयकारी हो, कल्याणकारी हो, वो मुझसे कहिए। तो ये अर्जुन का भाव है समर्पण का। हम जब गुरु के द्वार पे आते हैं तो हमारा पहला जो आध्यात्मिक कर्तव्य है वो है समर्पण का। अर्जुन ने अपनी मन और बुद्धि का, जो तर्क बुद्धि थी उसका समर्पण किया। हम भी अपनी तार्किक बुद्धि को समर्पित करके प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में डालें कि मेरे लिए जो उचित हो प्रभु वो मुझसे कहिए, जो तुद भावे साईं भली का, जो आपको अच्छा लगेगा वही मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। ये एक साधक का पुनीत कर्तव्य है अपने आत्म कल्याण के लिए। तो सबसे पहली बात झुकना, नम्रता, सीखने का भाव, समझने का भाव, अपने उद्धार का भाव, अपने कल्याण का भाव। तो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक में भगवान पहली बार अर्जुन को ज्ञान देते हुए कुछ बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं अर्जुन से, असुच्चानम व सोचस्तम प्रज्ञावदास च भाष्ये गतासूच नानु सोचन्ति पंडिता। अब जो पहली पंक्ति है इस श्लोक की, बहुत कुछ भरा इस एक पंक्ति में प्रभु ने ज्ञान का सागर भर दिया है। असोच्यानम व सोचस्तम प्रज्ञावदास च भाष्ये, जो नहीं सोचना चाहिए वो तुम सोच रहे हो, और ज्ञानियों ऐसी बातें करते हो कि मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे नरक नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे नपुंसक औलादें पैदा होंगी और ये होगा वो होगा। कितनी ज्ञान की बातें बखार रहे हो, धर्म अधर्म की, और पंडितों से बातें कर रहे हो और काम बेवकूफी का कर रहे हो। भगवान ने अर्जुन को सुनाया बहुत है। कभी उसको कहा कि कश्मलम, कायरता रूपी दोष से ग्रसित हो गए हो, कभी उससे बोलता है क्लबयम, नपुंसकता से ग्रसित हो गए हो। ये कोई साधारण शब्द नहीं है।
ये चोट, मस्तिष्क पे चोट पड़ती है जब कोई, मैंने बताया ना, जब किसी को आत्मबल को जगाना होता है ना, तो कुछ विपरीत, कोई बच्चा डर रहा होता है, अरे तू तो बेवकूफ हो क्या, कायर हो क्या? नहीं नहीं, मैं कायर नहीं हूं। कोई पढ़ा लिखा काम आदमी, कोई ऐसा अनपढ़ा वाला काम कर रहा, अनपढ़ हो क्या? एकदम उसको जागृति आती है। तो जो अर्जुन शूरवीर है, भगवान उसको कायर कह रहे हैं। जो अर्जुन इतना पुरुषार्थी है, भगवान उसको क्लैबैम कह रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बहुत झकझोरा भी है। हमको भी गुरु की झकझोर सुननी पड़ती है। गुरु हमारी जागृति के लिए हमें झकझोरता है। कभी कभी ऐसे शब्द का भी प्रयोग होता है जो सामान्यतः मन और बुद्धि और सुनना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी गुरु की करुणा है। जैसे माँ की करुणा होती है कि कड़वी दवा को भी मीठे के साथ दे देती है, गुड़ और चीनी से मिला के, कि किसी तरह इसका लाभ हो। गुरु भी कड़वे वचन को भी हमारे उद्धार के लिए हमसे बोलता है। भगवान बोलते हैं अर्जुन से, अशोच्यानम व शोचस्तम, तुमने शोक ना करने योग का शोक किया है और विद्वता प्रणताई की बातें करते हो। हम सब वो काम करते हैं, हम सब जो ना सोचना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। इतना मन सोचता है, इतना बुद्धि सोचती रहती है, अनावश्यक सोचते हैं। किसी के मन में हमारे प्रति वो भाव नहीं है, हमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। किसी ने फोन करके हालचाल नहीं लिया महीने भर, हमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। कोई देर से आ रहा है, हमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। कोई अभी बीमारी अवस्था में ही है, या आप स्वयं पता नहीं क्या क्या सोच गए, क्या से क्या हो जाएगा। होता है ये व्यवहार में प्रैक्टिकली। ऐसा थोड़ी कि हर छींक कोरोना बन जाए, हर खांसी कोरोना बन जाए, लेकिन मन कहां कहां पहुंच जाता है। भगवान कहते हैं, असोच्यानम व सोचस्तुम प्रज्ञावदास भाष्य से, कितना सोचते हो, आज के लिए सोचते हो और अज्ञान में अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए सोचते हो। एक सेठ मर रहा था, बहुत प्रॉपर्टी थी उसके पास, लेकिन बहुत परेशान था मरते समय, चिंतित हो रहा था। तो सब लोगों ने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? तुम्हारे पास तो सब संपन्न है, तुम्हारे सब बच्चे कार्य में व्यस्त हैं, धन अर्जन कर रहे हैं, किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ी खा लें। बोला, यही तो बात है, मेरी 8वीं पीढ़ी कहां से खाएगी? ये सोच है मनुष्य की, ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है। 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 1 प्लाट, 2 प्लाट, 3 प्लाट, हर दीपावली गहने खरीदने, आभूषण खरीदने, खरीद के लॉकर में रख देना है। ना पहनने का सुख, क्योंकि चोरी का भय, छीनने का भय, सुख भी कोई नहीं है। सुख के खातिर जोड़ी माया, और सुख तो हाथ ना आया। जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। हम माया को इसलिए बटोरते हैं कि उससे सुख मिले, और होता क्या है, सुख की स्थान पे दुख की प्राप्ति अधिक हो जाती है। सुख मान लो मिल भी किया थोड़े दिन के लिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ऐसा बोलते हैं लोग। 90% लोगों के पास जो भी उनके आभूषण हैं, गहने हैं, जेवरात हैं, सब बैंक के लॉकर में रखे हैं। खाली सोच है, ना पहनने का सुख, और वो रखे रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बेच के कभी काम आएगा, वो रखे ही रह जाते हैं। बस एक आसक्ति है, एक मेरापन है जो उनको सुख दे रहा है।
और मान लो 90% लोग मैं कह रहा हूं रख रहा, नहीं भी रखे हैं, घर में रखे हैं, तो दुख है, कहीं घर छोड़ के जा नहीं सकते हैं, किसी को एक को रुकना पड़ेगा घर में। ये हालत है दुनिया की, ये मनुष्य के मानसिकता की हालत है। इसी को भगवान कहते हैं अशोच्यनम व सोचस्तुम प्रज्ञा वदांस च भाष्य से। जो नहीं सोचने वाला तुम उसके लिए सोच रहे। अब एक कल्पना करिए शांत चित्त से कि जीवन यदि मान लो 80 वर्ष का है, तो उन 80 वर्षों में हमने कितना वो सोचा होगा जो अपने हाथ में नहीं होगा, जो ना सोचने योग्य होगा। देखो, चिंतन करना है, सोचना है तो एक परमात्मा का, चिंतन करना है तो परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा से कहते हैं जीव और ब्रह्म का मिलन के लिए ही जीवन ये शरीर मिला हुआ है। उद्देश्य यही है। हमने संसार के मिलन में अपना जीवन खो दिया और संसार अंत तक नहीं मिला। बेटा बेटी भी रहे तो बाहर चले गए, बेटा बहू हुए तो वो भी बाहर चले गए, साथ में वो भी नहीं। तो सुख के खातिर जोड़ी माया और सुख तो हाथ ना आया। तो किस बात का चिंतन करते हो? अभी इतना कोरोना काल निकल गया, मैं एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण आपको बता रहा हूं। 4 लोग एक फैमिली में थे, बड़ा व्यवसाय था, टेंट हाउस था, और उसी कोरोना काल में उसी बीमारी से घर के दोनों मर्द, 4 लोग थे, सास बहू और पिता पुत्र। पिता पुत्र उस कोरोना काल में उनका शरीर नहीं रहा। इससे पहले इतना ज्यादा उनको ख्याल था, ये कर लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा। जो भी कोरोना काल में नहीं रहे, सोच के देखो कितने लोगों ने कितने प्लान बनाए होंगे, सब धराशायी हो गए। पैसा भी काम नहीं आया, संबंधी भी काम नहीं आया, संबंधी तो और दूर भाग रहे थे। जो वृत्ति संसार में अटकी थी, जो संसार का चिंतन कर रही थी, वही वृत्ति अगर सार का चिंतन करती, संसार के स्थान पर सार का, तो तर जाते। विचारों की इतने ऊंचे ऊंचे महल बनाते हो और एक लहर आती है, ढह जाते। सुख के लिए कल्पना करके इतने ऊंचे ऊंचे महल बनाते हो और एक लहर आती है, ढह जाता है। वही भगवान बोलते हैं अशोच्यानम व सोचस्तुम। सोचना कुछ और है, सोच कुछ और रहे हैं, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। ये जीवन संसार में ऐसे ही जा रहा है। जो भी कर्तव्य दिन भर होते हैं, जीवन भर होते हैं, उन कर्तव्य को प्रभु की सेवा समझ लो तो वो कर्मयोग हो जाएगा। चिंतन प्रभु का और चिंता संसार की। चिंता चिता के समान है, जीवन का अंत कर देती है, और चिंतन हमें अनंत की ओर ले जाता है, हमें अमर कर देता है। तो क्या अच्छा है? अगर सौदा करने वाला हो तो क्या अमरता का सौदा करोगे, मरने का सौदा करोगे? स्पष्ट है कि मनुष्य कहेगा नहीं, अमरता का। तो चिंता चिता की ओर ले जा रही है, मरण की ओर ले जा रही है, और चिंतन भगवत चिंतन अमरता की ओर ले जाता है। तो क्यों ना हम अमरता की ओर बढ़ें? तो सोचिए वो जिससे जीवन बनेगा। हम सोचते वो हैं जीवन भर जिससे बिगाड़ होता है। मन भी कमजोर होता है। कुछ ऐसे विचार कर लो, मन एकदम से कमजोर हो जाता है, शरीर एकदम से मलमूत्र महसूस होने लगता है, घबराहट हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। तो ऐसे चिंता से क्या लाभ? क्यों नहीं प्रभु पे समर्पित करते हो? जब अर्जुन ने प्रभु को समर्पित कर दिया, तू जाने तेरा काम जाने,
शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। निश्चित हो गया, हमारे जीवन में भी वो पल आना चाहिए जब हम सब कुछ निराकार परमात्मा को, सब कुछ परमात्मा की सत्ता को सौंप दें। हम सारे जीवन अपनी बागडोर अपने हाथ में। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। आप तो ऐसी बातें करते हैं, आखिर सोचना तो मुझे पड़ेगा। सोच रहे थे ना वो लोग जो चले गए हैं। सोचने का तात्पर्य, अच्छा आपके ही दृष्टिकोण से मैं आपका संशय का समाधान करने का प्रयास करता हूं। आप ही कहते हैं मैं नहीं सोचूंगा तो कौन, सोचना तो पड़ेगा ना, अवश्य सोचना पड़ेगा। जिस सोच से तुम्हें सार्थकता की प्राप्ति हो रही है, सोचो। परिणाम के प्रति समभाव है। अगर परिणाम तुम्हारी इच्छा के विपरीत आ गया तो तुम परेशान भी तो होगे। इसलिए जो साधक है, जो ज्ञानी है, जो चतुर है, वो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देता है। अर्जुन ने विवेक का प्रयोग किया और निश्चिंत जाके बैठ गया रथ पे। भगवान से कहा कि मेरी डोरी तेरे हाथ। ये जीने का तरीका है, हर आदमी अपनी तरीका अपना सकता है कि सब कुछ करते हुए, सब कुछ वर्तन करते हुए, सबसे व्यवहार करते हुए भी परमात्मा ही है, परमात्मा के लिए कर रहा है, परमात्मा ही वस्तु है, क्रिया कर्म करता सब परमात्मा है। ये त्रिपुटी हट जाती है। जब त्रिपुटी हट गई, जब मैंपन का भाव समाप्त हुआ तो कर्तापन का भाव समाप्त हुआ। तो जब मैंपन नहीं है, कर्तापन नहीं, तो सोचेगा कौन? और जो सोचेगा वो सकारात्मक सोचेगा, वो विवेक कहलाता है। साधारण सोच, संसार को लेते हुए संसार की आसक्तियों वाली सोच तुम्हें सुख और दुख, हानि और लाभ पहुंचाती है। लेकिन जो परमात्मा के प्रति चिंतन है वो हमें लाभ और हानि, सुख और दुख, मान और अपमान से ऊंचा उठाता है, ऊपर उठा देता है, उपराम कर देता है। तो कौन सी सोच अच्छी है? सोचो, परंतु विवेक के साथ सोचो, परमात्मा का चिंतन करते हुए कार्य करो। प्रभु पिता हो, संतान का पालन करना है, सारे कार्य करो, कोई मनाही थोड़ी है। लेकिन प्रभु करने वाला है, प्रभु के लिए हो रहा है, प्रभु की इच्छा से हो रहा है, परिणाम जो भी हो प्रभु को समर्पित। ऐसा नेक भाव रखो, ऐसा सकारात्मक भाव रखो, ऐसा शुद्ध भाव रखो। कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना। भगवान ने अर्जुन से कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़वाया है और प्रेरित किया है, परंतु भाव क्या हो? अकर्तापन का भाव क्या हो कि सब कुछ प्रभु का है, तेरा तुझको अर्पण। इसलिए सोचने से, अपने सोचने से काम नहीं चलता है। इसी को नानक जी ने बोला है, सोचण सोच न हो वही जैसे सोची लख बार। तुम लाख बार भी सोचो लेकिन तेरे सोचने से होता नहीं कुछ। सोचण सोच न हो वही जैसे ची लख बार। वही भगवान गीता में कह रहे, असोच्यन्नम व सोचस्तुम प्रज्ञावदास च भाससे गतासून गतासूच नान सोचति पंडिता। पंडित लोग जो हैं, जो जा चुके हैं या जो जाने वाले हैं, उन दोनों का चिंतन नहीं करते, उन दोनों के बारे में सोचते हैं। सबकी सांसें परमात्मा ने गिनती की दी है, अपनी समय पूरा करेगा। तो अपना कर्तव्य करो, धर्म करो, ड्यूटी करो, फर्ज करो, सेवा करो, चिंता मत करो। उस चिंता को प्रभु को सौंप दो। इसमें लिखा है गीता में कि जो वस्तु अपनी ना हो, जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत बड़ी भूल है। अब संसार अपना नहीं है जिसमें हम खपे पड़े हैं, उसको अपना मान के बैठे, वो अंत तक अपना नहीं होता है और श्वास निकल जाती शरीर के। लेकिन जो परमात्मा सदैव से अपना है
उसको हम अपना नहीं मानते हैं। वो दूर मंदिर में है, ठिकाने में है, बस ही सुबह शाम आरती हो गई, पूजा हो गई, दर्शन हो गया, विशेष अवसरों पर मंदिर चले गए, तीर्थ व्रत गए, तो उसको अपने से अलग किया है। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे, और हम सदा उसके साथ रहे। वही अपनी है जो सदा हमारे साथ रहे, हम सदा उसके साथ रहें। ना संसार तो साथ रहता नहीं सदा, तो अपनी कैसे हो गई? बोलता सदा ना संग सहेलियां, सदा ना राजा देश, सदा ना इस जग जीवड़ा, सदा ना काला केश। जो बचपन की सहेलियां थी, बचपन के मित्र थे, आज कहां हैं? किसी को पता ठिकाना भी नहीं मालूम बहुत होगा। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना राजा देश। आज से 40 साल पहले जो राजा था, जो देश था, वातावरण था, माहौल था, आज नहीं है, बदल गया। सदा ना इस जग जीवड़ा, न इस जग में जीवन सदा है। सदा ना काला केश, और केश भी सदा काले नहीं रहने। तो फिर किसको हम अपना मान ले? अपना उसी को मानो जो सदैव अपना है, तेरा आत्मस्वरूप। ये शरीर भी अपना नहीं है जिसको अपना मानते हो, ये भी अपना नहीं है। जो तन उपजा संग में, वो भी साथी न होया। जागरे मुसाफिर, मुसाफिर क्यों गाफिल तू सोया। तो तन भी अपना नहीं, अपना आत्मभाव, अपना आत्मस्वरूप, अपना जागृत स्वरूप अपना है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मरेगा। तो शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता है, और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहता है। कारण कि शरीर को सजातीयता संसार के साथ है, और हमारी अर्थात शरीरी आत्मा की शरीर सजातीयता परमात्मा के साथ है। शरीर की सजातीयता, सजातीय गुण होता ना, शरीर की सजातीयता संसार के साथ है, और हमारी सजातीयता, मुझ आत्मस्वरूप की सजातीयता परमात्मा के साथ है। हमारा जो मैच है वो प्रभु से है, आत्मरूप में। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। जीवन की सबसे बड़ी भूल कोई पूछते तो क्या है? कि शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना। ये इसमें लिखा है कि जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं। शरीर और शरीरी, शरीर ये है और शरीरी वो जिसने शरीर को धारण किया है, यानी आत्मा। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं, और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो। लिखा है कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो, ज्ञेय हो, तुम सर्वदेशी हो, आत्मा के रूप में अजर और अमर हो। तो मृत्यु शरीर की होती है, हमारी नहीं। कबीर बोलता है, मैं ना मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला है जीवन हारा।